नमस्ते दोस्तों, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। डूसू चुनाव के नतीजे कल घोषित हुए, जिसमें एबीवीपी ने 3 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं एनएसयूआई को सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल हुआ एनएसयूआई का, वो हुआ अध्यक्ष पद पर, जहां उनकी उम्मीदवार जोसलीन चौधरी चुनाव लड़ रही थीं और वो एबीवीपी के आर्यन मान से 16,000 से ज़्यादा वोटों से हारी। अब डूसू जैसे छोटे से चुनाव में जो 16,000 का मार्जिन है वो बहुत बड़ा होता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कई विधायक भी इतने वोटों से नहीं हारे, तो वैसे में डूसू चुनाव में एनएसयूआई की ये बहुत बड़ी हार है, या फिर यूं कह लीजिए कि जोसलीन चौधरी की ये बहुत बड़ी हार हुई। अब सवाल जो है वो काफ़ी खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी एनएसयूआई की हार को लेकर चर्चाएं हैं, विचार विमर्श किए जा रहे हैं और लोग जो है वो अपने अपने कारण लिख रहे हैं कि किस वजह से एनएसयूआई चुनाव हारी। लेकिन सवाल यह है कि एनएसयूआई की इतनी बुरी हार क्यों हुई, जोसलीन चौधरी की इतनी बुरी हार क्यों हुई, क्या है इस हार का एनालिसिस, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जहां तक जोसलीन चौधरी की हार का एनालिसिस है, उसका सबसे बड़ा जो कारण माना जा रहा है वो है टिकट बंटवारे को लेकर। माना यह जा रहा है कि एनएसयूआई में फूट हो गई थी और टिकट बंटवारा सही से नहीं हुआ। एनएसयूआई की तरफ से शुरुआत में जो दावेदार बताए जा रहे थे, जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जोसलीन चौधरी को यह टिकट दिया गया, तभी से एनएसयूआई में फूट हो गई और इस फूट का खामियाजा जो है वो एनएसयूआई को उठाना पड़ा। जोसलीन चौधरी जो एनएसयूआई से अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही थी, उनकी 16,000 से ज़्यादा वोटों से हार हो गई। इसके अलावा देखिए, हमने जो आपको बताया कि एनएसयूआई में फूट जो है वो हो गई थी और इस वजह से जो संगठन है वो बट गया था। वहीं एबीवीपी के आर्यन मान इतनी ज़्यादा वोटों से इसलिए जीते क्योंकि उनके पीछे संगठन एकजुट था और एबीवीपी की तरफ से भी जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिला, एबीवीपी ने उन्हें मनाया, चुनाव लड़ने से रोका। लेकिन एनएसयूआई में ऐसा नहीं हुआ। उमांशी लांबा, दिव्यांशु यादव जैसे जो उम्मीदवार रेस में बताए जा रहे थे, जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो बागी बनकर चुनावी मैदान में उतरे और जोसलीन चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़े अध्यक्ष पद के लिए। तो ऐसे में जो एनएसयूआई का संगठन है वो बट गया, एकजुट नहीं रहा। जोसलीन चौधरी के साथ वो संगठन एकजुट नहीं था, जबकि एबीवीपी के आर्यन मान के साथ वो संगठन एकजुट खड़ा हुआ था। यही वजह है कि एबीवीपी की बड़ी जीत हुई और जोसलीन चौधरी अपना चुनाव हार गई। एक और बड़ा फैक्टर जोसलीन चौधरी की हार का कारण माना जा रहा है वो है उमांशी लांबा, क्योंकि उमांशी लांबा निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में थी। बहुत शानदार उनका प्रचार रहा, लेकिन जब उनका टिकट कटा एनएसयूआई से, तो उन्होंने रोते हुए जो भावुक अपील की वो स्टूडेंट के दिल में घर कर गई और यही वजह है कि 5,500 से ज़्यादा उन्हें वोट मिला। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो भावनात्मक फैक्टर था, सिंपैथी फैक्टर था, वो उनके साथ था और उसने छात्रों से जोसलीन चौधरी को दूर कर दिया, क्योंकि इमोशनली अटैच हो गए थे स्टूडेंट उमांशी लांबा से, जिन्होंने जोसलीन चौधरी का चुनाव जो है वो बिगाड़ दिया। अब एनएसयूआई की हार का एक और बड़ा फैक्टर ये बताया जा रहा है कि जोसलीन चौधरी, जिन्हें बहुत कम समय हुआ था एनएसयूआई ज्वाइन करें, उन्हें प्रेसिडेंट का टिकट मिल गया, जबकि जो दूसरे दावेदार थे वो बहुत लंबे समय तक एनएसयूआई से जुड़े रहे, उन्होंने ग्राउंड पर काम किया। लेकिन जो लॉबी थी एनएसयूआई में, उसकी वजह से उन दावेदारों को, उन मजबूत दावेदारों को टिकट नहीं मिला। जोसलीन चौधरी, जिन्हें राजनीति में, स्टूडेंट राजनीति में ज़्यादा अनुभव नहीं था, एनएसयूआई में भी वो नई नई आई थी, उन्हें टिकट मिल गया। बताया जा रहा है कि उनका ग्राउंड पर कनेक्ट भी स्टूडेंट के साथ कम था और यही उनकी हार की एक बड़ी वजह बनी। एक फैक्टर और निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि उमांशी लांबा जो चुनाव लड़ रही थी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में, उनके लिए स्टूडेंट के बीच सहानुभूति की लहर थी और इस वजह से जो एनएसयूआई ने वुमेन कैंडिडेट उतारा 17 साल के बाद, वो वुमेन कैंडिडेट का कार्ड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया उमांशी लांबा के आगे।
इसके अलावा एनएसयूआई ने पूरा चुनाव हरियाणा बनाम राजस्थान की लॉबी का बना दिया और कहा यह जा रहा है कि जोसलीन चौधरी के कैंपेन में जो भीड़ दिख रही थी आपको, वो ज़्यादातर राजस्थान से लाई गई हुई भीड़ थी। वो राजस्थान से लाई हुई भीड़ थी। डीयू के उसमें स्टूडेंट कम थे। डीयू जैसे चुनाव जहां पर 40% से भी कम वोटिंग होती है, ऐसे में जोसलीन का जो चुनाव प्रचार था वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा था, ना कि कैंपस में। वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा था बजाय इसके कि स्टूडेंट को कैंपस से कॉलेज में लाया जाए वोट डलवाने के लिए। इसके इतर जोसलीन का जो पूरा चुनाव है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर घूमता रहा। और एक फैक्टर ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से उन्हें टिकट मिला, लेकिन स्टूडेंट के बीच उनका कनेक्ट नहीं रहा और कैंपस वाली राजनीति उन्हें आती नहीं थी, जो उनकी हार की एक बड़ी वजह बनी। और एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया जा रहा है वो ये कि आपसी गुटबाजी का शिकार जो है वो जोसलीन चौधरी हो गई। देखिए, टिकट जोसलीन चौधरी को मिला, वो एनएसयूआई की कैंडिडेट थी, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद जो है एनएसयूआई को जो एकजुट होकर चुनाव लड़ाना चाहिए था जोसलीन चौधरी को, वो चुनाव नहीं लड़ा पाई एनएसयूआई, फूट हो गई। और फूट की वजह से एनएसयूआई के जो पूर्व प्रत्याशी थे, बड़े चेहरे थे, वो कैंपेन से बाहर हो गए, वो कैंपेन में दिखाई नहीं दिए, जिस वजह से जोसलीन चौधरी बुरी तरह से चुनाव हार गई। एक और फैक्टर पर बात होनी चाहिए, वो ये कि पूरे चुनाव प्रचार में जोसलीन पर पर्सनल अटैक किए गए, कभी उनकी जाति को लेकर, कभी उनके धर्म बदलने को लेकर, और यहाँ तक कि उनकी फर्जी डिग्री को लेकर भी सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स गढ़े गए, जिसका नुकसान जोसलीन चौधरी को हुआ। और अंत में जो एक निचोड़ निकलकर सामने आता है वो ये, इतने सारे जोसलीन चौधरी पर जो हमले हो रहे थे, कैंपेन में जो कमियां दिखी, जो खामियां दिखी, उसका एक लब्बो लुआब निकाला जाए वो ये कि एनएसयूआई इस पूरे चुनाव में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई धड़ों में बटा हुआ था। राष्ट्रीय स्तर से लेकर कॉलेज स्तर तक ये एनएसयूआई का जो ग्रुप है, लॉबी है, वो बटी हुई थी, जिसका खामियाजा आखिरकार जोसलीन चौधरी को उठाना पड़ा। वो अपना चुनाव 16,000 से ज़्यादा वोटों से हार गई और ये जो है एक बड़ी वजह बनी एनएसयूआई की और जोसलीन चौधरी की हार की। आपका इस एनालिसिस पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।